अपने काव्य संग्रह की इस ऑडियो सीडी के द्वितीय अंक में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको भगत सिंह पर अपनी कविता सुनाना चाहता हूं। इस आज़ादी में भगत सिंह का क्या योगदान रहा। एक गाना आया था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, हे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं भी उससे प्रभावित हूं, लेकिन मैं ये इस बात से प्रभावित नहीं हुआ कि केवल अहिंसा के बल पर हमें आज़ादी मिल गई। उनकी कुर्बानियां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, इनको हम नकार कर किसी को यह नहीं कहने दे सकते कि केवल अहिंसा के बल पर हमें आज़ादी मिली। आज़ादी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके प्राणों का उतना ही बड़ा योगदान था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस कविता के प्रारंभ में मैंने एक अहिंसा और हिंसा का एक अध्ययन किया है, उसको अपनी कविता में बोल के आपको बताना चाहता हूं। मैं भी बहुत सम्मान करूंगा बापू वाली सीखों का, गांधी जी का दिल से सम्मान करता हूं मैं भी बहुत सम्मान करूंगा बापू वाली सीखों का, लेकिन मैं तो कर्जदार हूं भगत सिंह की चीखों का। मैं भी बहुत सम्मान करूंगा बापू वाली सीखों का, लेकिन मैं तो कर्जदार हूं भगत सिंह की चीखों का। गांधी की उस परम अहिंसा को मैं भी अपनाऊंगा, निर्दोष निहत्थे को मारे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं भी कहता हूं कि हिंसा करना अच्छी बात नहीं, हिंसा का कभी भी पक्षधर नहीं रहा। कि मैं भी कहता हूं कि हिंसा करना अच्छी बात नहीं, हिंसा करने वालों के मैं कभी कहीं पर साथ नहीं। लेकिन रणबांकुर का कहना केवल हिंसा होती है, योद्धाओं को कभी अहिंसा शोभा नहीं, योद्धाओं को कभी अहिंसा शोभा नहीं। कविता प्रारंभ करना चाहता हूं कि आजादी के रण में जिसने अपने शीश चढ़ाए थे, कौन था? भगत सिंह। कि आजादी के रण में जिसने अपने शीश चढ़ाए थे, वंदे मातरम कहकर कोड़े खाए थे। अंग्रेजों की ताकत जिसको तनिक झुका ना पाई थी, अंग्रेजों की ताकत जिसको तनिक झुका ना पाई थी, आजादी के दीवाने ने नानी याद दिलाई थी। जीवन को जीना चाहते तो वो भी तो जी सकते थे, और अंग्रेजों से हाथ मिलाकर सौदा भी कर सकते थे, अंग्रेजों से हाथ मिलाकर सौदा भी कर सकते थे। लेकिन सतरंगी जीवन को उनने ठोकर मारी थी। जीवन तो भगत सिंह भी जी सकते थे, लेकिन क्या जरूरत थी कि उन्हें जेल जाना पड़ा। वो मिट्टी का दर्द था कि 6 साल के भगत सिंह अपने पिता के साथ जब खेत पर जाते हैं तो पिता से पूछते हैं कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के पिता कहते हैं कि मैं इस मिट्टी में फसल उगा रहा हूं। तो वहां भगत सिंह कुछ पत्थरों को बोना शुरू कर देते हैं। उनके पिता पूछते हैं, बेटा ये क्या कर रहा है तू? बोला, पिताजी मैं इन गोरों से युद्ध लड़ने के लिए बंदूकें उगा रहा हूं। वो भगत सिंह का हिंदुस्तान है कि आजादी के रण में जिसने अपने शीश चढ़ाए थे, आजादी के रण में जिसने अपने शीश चढ़ाए थे, वंदे मातरम कहकर कोड़े खाए थे। अंग्रेजों की ताकत जिसको तनिक झुका ना पाई थी, अंग्रेजों की ताकत जिसको तनिक झुका ना पाई थी, आजादी के दीवाने ने नानी याद दिलाई थी। जीवन को जीना चाहते तो वो भी तो जी सकते थे, जीवन को जीना चाहते तो वो भी तो जी सकते थे, और अंग्रेजों से हाथ मिलाकर सौदा भी कर सकते थे, अंग्रेजों से हाथ मिलाकर सौदा भी कर सकते थे। लेकिन सतरंगी जीवन को उसने ठोकर मारी थी, लेकिन सतरंगी जीवन को उनने ठोकर मारी थी। और उनकी हिम्मत देख देख कर ब्रिटिश हुकूमत हारी थी, उनकी हिम्मत देख देख कर ब्रिटिश हुकूमत हारी थी। उनने अपने रिश्ते भूले और अपनों को खोया था, उनने अपने रिश्ते भूले और अपनों को खोया था, उनने अपने रिश्ते भूले और अपनों को खोया था। और इस भारत में आजादी का बीज उन्हीं ने बोया था, इस भारत में आजादी का बीज उन्हीं ने बोया था। शीश कटाते चले गए वो एक कदम भी रुके नहीं, शीश कटाते चले गए वो एक कदम भी रुके नहीं। आजादी के दीवाने थे राहों से वो हटे नहीं, आजादी के दीवाने थे राहों से वो हटे नहीं। हंसते हंसते फांसी झूले वंदे मातरम बोल गए। कोई मलाल नहीं था भगत सिंह को कि मुझे फांसी हो रही है, कि हंसते हंसते फांसी झूले वंदे मातरम बोल गए। समर्थन चाहता हूं, हंसते हंसते फांसी झूले वंदे मातरम बोल गए। और इस जज्बे को देख देख गोरों के धीरज डोल गए, इस जज्बे को देख देख गोरों के धीरज डोल गए। कौन था? भगत सिंह। कि आजादी की पढ़ो कहानी, भगत सिंह को भूलो मत, उनके बल पर आजादी है, स्वार्थ सिद्ध में झूलो मत।
भगत सिंह को भुलाया जा रहा है इस हिंदुस्तान में, तब आपसे एक प्रश्न कहना चाहता हूं। इस भारत में आजादी का बीज उन्हीं ने बोया था, शीश कटाते चले गए वो एक कदम भी रुके नहीं। आजादी के दीवाने थे राहों से वो हटे नहीं, हंसते हंसते फांसी झूले वंदे मातरम बोल गए। और इस जज्बे को देख देख गोरों के धीरज डोल गए। आजादी की पढ़ो कहानी भगत सिंह को भूलो मत, आजादी की पढ़ो कहानी भगत सिंह को भूलो मत, आजादी की पढ़ो कहानी भगत सिंह को भूलो मत। उनके बल पर आजादी है स्वार्थ सिद्ध में झूलो मत, उनके बल पर आजादी है स्वार्थ सिद्ध में झूलो मत। स्वतंत्रता के आंदोलन में जान की बाजी लगा गए। क्या किया भगत सिंह ने कि स्वतंत्रता के आंदोलन में जान की बाजी लगा गए। आजादी की बलवेदी पर मस्तक अपना चढ़ा गए। मरते मरते भगत सिंह की आंखों में होगा सपना। क्या सपना था भगत सिंह की आंखों में कि मरते मरते भगत सिंह की आंखों में होगा सपना, मरते मरते भगत सिंह की आंखों में होगा सपना। और जय हिंद वंदे मातरम इनकलाब होगा जपना, जय हिंद वंदे मातरम इनकलाब होगा जपना। घोर गुलामी वाले तुमने उसने भी चिंगारी दी। जब पूछा गया तो सरकार ने यह कहा कि भगत सिंह को तो आज तक हमने शहीद ही नहीं माना। तब मैं कहना चाहता हूं कि आजादी की बलवेदी पर मस्तक अपना चढ़ा गए। मरते मरते भगत सिंह की आंखों में होगा सपना, मरते मरते भगत सिंह की आंखों में होगा सपना। जय हिंद वंदे मातरम इनकलाब होगा जपना। घोर गुलामी वाले तम में उसने भी चिंगारी दी, आजादी के आंदोलन में उसने भी कुर्बानी दी। स्वतंत्रता के आंदोलन में जान की बाजी लगा गए और आजादी की बलवेदी पर मस्तक अपना चढ़ा गए। मरते मरते भगत सिंह की आंखों में होगा सपना। जय हिंद वंदे मातरम इनकलाब होगा जपना। घोर गुलामी वाले तम में उसने भी चिंगारी दी, आजादी के आंदोलन में उसने भी कुर्बानी दी। आजादी की भट्टी में वे दिन भर तपते रहते थे, इनकलाब की आशा के एक दीप से जलते रहते थे। और 23 मार्च की उस आंधी को इस दुनिया से चले गए। आजादी की मंजिल ऊंची सीढ़ी देकर चले गए। ये मंजिल तो बहुत ऊंची थी स्वतंत्रता की, लेकिन ये स्वतंत्रता उन शहीदों की लाशों पर चढ़कर हमने पाई है। इसलिए कहना चाहता हूं, आजादी की मंजिल ऊंची सीढ़ी देकर चले गए, उनकी लाशों पर चढ़कर ये मंजिल हमने पाई है। और रागचिता की उन वीरों की ठंडी ना हो पाई है, रागचिता की उन वीरों की ठंडी ना हो पाई है। केवल कुछ वर्षों में यदि हम उन वीरों को भूल गए, केवल कुछ वर्षों में यदि हम उन वीरों को भूल गए, राजनीति की चकाचौंध और स्वार्थ सिद्ध में झूल गए। क्या होगा उन्हें भुलाने पर कि केवल कुछ वर्षों में यदि हम उन वीरों को भूल गए, राजनीति की चकाचौंध और स्वार्थ सिद्ध में झूल गए, कल भारत परतंत्र हुआ आजाद नहीं हो पाएगा। और भगत सिंह को भूल गए तो भगत नहीं मिल पाएगा। ऐसे भगत सिंह की गाथा जीवन भर में गाऊंगा। जब जब उनको भूलोगे मैं तुमको याद दिलाऊंगा, जब जब उनको भूलोगे मैं तुमको याद दिलाऊंगा। जागो भारत वालों जागो नारे रोज लगाऊंगा, मेरे भारत वालों जागो नारे रोज लगाऊंगा। जय हिंद।